प्रश्नावली 2.3 उदाहरण नंबर 6 है। 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग देना है। अर्थात यह भाज्य है, यह भाजक है। लिख लेते हैं भाज्य फिर भाजक को। ठीक है, तो दोनों में से पहली क्रिया यह होती है कि भाज्य के पहले पद में, ठीक, भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। अर्थात 2x² में x से भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देने पर मतलब 2x² को x से काटेंगे। ठीक, तो काटने पर कितना आता है यहाँ पर बता दे रहे हैं। 2x² बटे x से काटना है तो होगा 2x² है तो गुणे x, 2 घात था 2 बार जो है गुणे के रूप में होगा बटे x। 1x से 1x कैंसिल हो गया तो बचेगा 2 गुणे x मतलब 2x। यही 2x क्या करते हैं यहाँ भागफल के रूप में लिख देते हैं। अब इसी 2x से इन दोनों पदों में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2x से 2 में गुणा होगा तो 2 दूना 4x होगा, प्लस और प्लस मिला के प्लस हो जाएगा। फिर 2x का गुणा x में, यह एक आधार छिपा रहता है तो 2 एक करने 2, x और x का गुणा होगा तो 1 और 1 2 घात हो जाएगा। यानी गुणा में घात घात जुटता है। ठीक है, चर पदों का। फिर घटाते हैं। घटाने के लिए नीचे दिए हुए पदों का चिन्ह विपरीत कर देते हैं, यानी उल्टा कर लेते हैं। तो 4x का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2x² का चिन्ह यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन में बीच वाले चिन्ह को नहीं लेते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे वाला चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ देंगे, एक जैसा नहीं है तो घटा देंगे। यहाँ पर ऊपर और नीचे का चिन्ह एक जैसा नहीं है, विपरीत चिन्ह है, अर्थात घटाएंगे। तो 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, 1 छिप जाएगा। 4x में से घटाए तो 4x का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह घटेगा। 2x² में से 2x² जाएगा 0, यानी इसे काट देते हैं। अगला पद प्लस 1 को उतार लेते हैं। फिर वही क्रिया इस पहले पद से भाग देंगे, यानी माइनस x में x से भाग देंगे तो माइनस x बटे x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x करने x। ठीक है, यानी एक बार में भाग जाएगा तो होगा -1। यही -1 यहाँ भागफल के रूप में लिखकर गुणा कर देंगे। तो 1 दूना 2 माइनस और प्लस माइनस x, 1 का गुणा x में तो x से करने x, चिन्ह है माइनस और प्लस छिपा हुआ है तो माइनस। ठीक, घटाने के लिए नीचे वाले पदों का चिन्ह उल्टा करना। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह दोनों प्लस हो गया, यानी एक समान चिन्ह है। ठीक, तो जोड़ देंगे, 1 और 2 मिला के 3 हो जाएगा, प्लस चिन्ह छिप जाएगा। यहाँ पर -x प्लस x है, यानी घटेगा, x में से x जाएगा 0, यानी काट देते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार भागफल 2x - 1 हुआ और शेषफल 3 हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए भागफल बराबर 2x - 1, शेषफल बराबर 3। यह हमारा उत्तर होगा। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। ठीक है, यह भाज्य है। भाजक जो है, ध्यान देना, भाजक का कर्म जो है उल्टा है। ठीक है, इसको x² के और वही क्रम में लिखेंगे, अर्थात सबसे पहले x का बड़ा घात वाला पद लिखेंगे, यानी x² को लिखेंगे प्लस x² से छोटा घात x पर 1 घात है, यानी 2x वाले पद को लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 है प्लस छिपा हुआ है तो लिखेंगे प्लस 1। अब भाग देंगे। भाग देने के लिए भाज्य का पहला पद लेते हैं और भाजक का भी पहला पद लेते हैं, यानी सबसे पहले
भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं, अर्थात 3x³ में x² से भाग देंगे। ठीक है, तो 3x³ को जो है x² से काटेंगे, तो 3x³ बटे x² है, मतलब x² से काटना है, तो 3 गुणे x गुणे x गुणे x 3 राउंड होगा, x गुणे x गुणे x गुणे के रूप में बटे यह होगा x गुणे x। ठीक है, एक x से एक x यह खत्म, एक x से एक x यह खत्म, बचा 3x। ठीक है, अर्थात इसी यह 3x जो होगा भागफल होगा, भागफल के रूप में। ठीक, तो यह 3x, इस 3x से इन तीनों पदों में बारी बारी गुणा करेंगे, तो 3x से करने 3x, सजाती पद 2x के नीचे लिखेंगे, प्लस और प्लस प्लस, 3x का गुणा 2x में, तो पहले अंक का गुणा 3 दूना 6, फिर उसके बाद अक्षर का गुणा 1 घात और यहाँ भी 1 घात है, तो x पर हो जाएगा 2 घात, प्लस और प्लस प्लस, फिर 3 कम 3 एक छिपा हुआ होता है, फिर उसके बाद जो है x पर 1 घात और 2 घात मिला के 3 घात गुणे में हो जाएंगे। फिर घटाते हैं, घटाने के लिए नीचे वाले पदों का चिन्ह विपरीत कर लेते हैं, यानी उल्टा कर लेते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस। ठीक, अब जो है चिन्ह एक समान रहेगा, जोड़ेंगे, एक समान नहीं रहेगा घटाएंगे, यहाँ पर एक समान नहीं है। ठीक है, यानी घटाएंगे, 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा, चिन्ह माइनस का है, क्या है, क्योंकि 3x का चिन्ह जो है माइनस है। फिर यहाँ प्लस या माइनस, यानी घटेगा, 6x² में से x² घटाएंगे तो 5x² बचेगा, यानी 6 में से 1 जाएगा 5। ठीक, माइनस में से घटाए हैं माइनस का चिन्ह, 3x³ में से 3x³ घटेगा, क्योंकि प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यह कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 आएगा। अब +5 को उतार लेते हैं, फिर वही क्रिया, -5x² में ठीक x² से भाग देते हैं, अर्थात x² और x² कट जाएगा तो बचेगा -5। ठीक है, यदि इसे ऊपर लिख दिया जाए, इसे नीचे, तो x² को काट देगा, बचेगा -5, तो -5 यहाँ लिख करके -5 से तीनों पदों में गुणा कर लेंगे, तो 5 एकम 5, चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, फिर 5 में से जो है 2x में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10x। ठीक, चिन्ह मिलाएंगे माइनस और प्लस माइनस, 5 करने 5x², चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। अब इसके बाद घटाने के लिए चिन्ह उल्टा हो जाता है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यह भी प्लस माइनस था। ठीक है, दोनों चिन्ह प्लस है, समान है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, यानी ठीक, यानी 5 5 10 हो जाएगा, चिन्ह दोनों का सजाती चिन्ह प्लस हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, अर्थात घटेगा, 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, प्लस 10x में से घटाए थे, प्लस का चिन्ह था तो प्लस यहाँ छिप जाएगा। ठीक, -5x² में से +5x² घटेगा 0। ठीक है, यानी काट देंगे। ठीक है, भागफल हुआ 3x - 5, शेषफल हुआ 9x + 10, तो लिख लेंगे, इसलिए भागफल बराबर 3x - 5, 3x - 5, शेषफल बराबर 9x + 10, यह उत्तर होगा। ठीक, उदाहरण नंबर 8 दिया हुआ है, 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए। ठीक, इसमें इससे भाग देना है और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए, और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच भी करना है, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के आधार पर इसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथ्म इसी सूत्र के सहायता से जो है जांच करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, यह बहुपद जिसमें भाग देना है, ठीक है, यह क्रम से नहीं है, अनियमित आया हुआ है। ठीक है, यानी जैसे x पर 2 घात आया, x
ठीक, x पर 3 घात आया, फिर x पर 1 घात आया है। ठीक है, यदि x के घातों को देखें तो यह अनियमित है। ठीक है, नियमित करके लिखेंगे, यानी x का सबसे बड़ा घात। ठीक है, x के घातों को अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो माइनस x पर 3 घात सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, भाज्य के रूप में, मतलब इसमें भाग देना है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला पद यानी 3x², तो लिखेंगे प्लस 3x²। फिर 2 घात हो गया तो अब 1 घात वाला पद यानी -3x चिन्ह सहित लिखते हैं। फिर उसके बाद प्लस 5। ठीक है, इसके बाद मिला लेते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, मतलब कोई पद छूटा तो नहीं है। कभी कभी भाग जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो पद छूट भी सकते हैं, इसीलिए जांच कर लेना चाहिए। ठीक, इसमें -x² यानी x का सबसे बड़ा घात है, इस पद को पहले लिखेंगे -x², फिर उसके बाद प्लस x, फिर उसके बाद प्लस छिपा था -1। अब लिखने के बाद जो है अब इससे इसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो भाग देने के लिए पहले पद में, ठीक है, यानी भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। ठीक है, पहले चिन्ह से भाग देना है, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पर x पर 2 घात है, ठीक, x पर यहाँ पर 3 घात है, मतलब x का 2 घात, x के 2 घातों को यहाँ पर काट दें। ठीक है, तो x पर 1 घात बचेगा, अर्थात वही लिखेंगे x पर 1 घात, 1 घात छिप जाएगा। अब इसी x से इन तीनों पदों में हम बारी बारी से गुणा करेंगे। तो x करने x को सजाती पद के नीचे लिखेंगे, यानी 3x इसका सजाती है उसके नीचे। ठीक, प्लस माइनस माइनस, फिर x का गुणा x में, तो गुणा में घात घात जुट जाता है समान चर में। ठीक है, तो एक घात मिला के x पे 2 घात हो जाएगा। ठीक, प्लस और प्लस मिला के प्लस हो जाएगा। फिर x पर 1 घात और 2 घात गुणा करना है तो घात जुट जाएंगे तो 3 घात हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब घटाते हैं, घटाने के लिए अंडरलाइन थोड़ा नीचे बनाएंगे। ठीक, क्योंकि नीचे वाले पदों का चिन्ह विपरीत हो जाता है घटाने में। ठीक, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इधर से घटाते हैं। घटाने के लिए ध्यान देंगे कि हम बीच वाले चिन्ह को नहीं, ऊपर और नीचे वाले चिन्ह को देखेंगे। अगर एक जैसा नहीं है तो घटा देंगे, या एक जैसा है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, एक जैसा चिन्ह नहीं है, विपरीत चिन्ह है, अर्थात घटा देंगे। बड़ा वाला पद 3x है, इसी में से घटाएंगे। 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचेगा। ठीक, यहाँ माइनस वाले पद से घटाए थे तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, बीच वाले चिन्ह को नहीं देखना है। तो माइनस प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, यानी घटेगा। ठीक, यानी 3x² में से x² घटाएंगे तो 2x² बचेगा। प्लस है तो प्लस में से घटाए हैं, प्लस का चिन्ह छिप जाएगा। -x³ में से प्लस x³ कट जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, प्लस 5। ठीक, अब इसके बाद फिर से इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो पहले पद से पहले पद में भाग देंगे, पहले चिन्ह मिला लें, माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा। x² को काट देगा तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ लिख लेते हैं। अब इसी 2 से इन सभी पद में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 एक कम 2, माइनस माइनस मिला के प्लस, मतलब 2 का चिन्ह माइनस है, 1 में गुणा किए हैं तो 1 का चिन्ह भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x होगा, मतलब 1 छिपा रहता है, 2 एक करने 2x। ठीक, माइनस और प्लस माइनस, फिर x² में गुणा करेंगे तो 2 एक करने 2x² हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x², चिन्ह है माइनस और माइनस प्लस छिप जाएगा। घटाते हैं, घटाने के लिए नीचे वाले पदों का चिन्ह विपरीत कर लेते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है विपरीत चिन्ह यहाँ पर आ गया है, यानी प्लस है माइनस है, घटेगा
5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस और प्लस, यहाँ पर भी विपरीत चिन्ह आ गया है, अर्थात हम जो है 2x में से 2x घटा दें तो 0 बचेगा, अर्थात काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस या माइनस है तो विपरीत चिन्ह घटाएंगे, 2x² में से 2x² 0, इसको क्रॉस कर देते हैं भाग में। ठीक है, यानी भागफल आ गया x - 2, शेषफल आ गया 3। इसी को लिख देते हैं, इसलिए भागफल बराबर x - 2। ठीक, शेषफल बराबर बराबर 3। अब जांच करना है, विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। लिखा हुआ है विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो विभाजन एल्गोरिथ्म मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यदि भाज्य के बराबर आ जाएंगे, क्या, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल का मान, यदि यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, तो यह सत्य है। ठीक है, तो मतलब यह जांच में सत्य पाया जाता है कि जो भाज्य है वह भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी की जांच करना था। तो लिखेंगे भाज्य दिया हुआ है, तो भाज्य यहाँ अंदर लिखा जा चुका है। ठीक है, लिखेंगे -x³ भाज्य के जगह, फिर दिया हुआ है +3x² -3x, फिर उसके बाद है -5 बराबर भाजक यानी जिससे भाग दिए हैं -x² +x - 1। ठीक है, गुणे भागफल यानी x - 2 प्लस शेषफल यानी 3। ठीक है, इस साइड को उतारते जाएंगे। ठीक है, इस साइड को हल करते जाएंगे, यानी गुणा और करना है फिर जोड़ करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को उतार दिए हैं, अब गुणा करते हैं। सबसे पहले x का गुणा, ठीक है, इन सभी पदों में हम करते हैं। ठीक, x का गुणा इस सभी पदों में करते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह का गुणा पहले करेंगे। x में x³ से गुणा करेंगे तो -x³ हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ चिन्ह, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, घात और घात जुटेगा नहीं, 2 घात यहाँ पर 1 घात यहाँ पर 3 घात हो जाएगा। प्लस और प्लस होगा, x में x से गुणा करेंगे, घात जुट जाएंगी, 1 घात यहाँ 1 घात यहाँ है, x पर 2 घात, फिर प्लस माइनस x 1 x गुणा हो गया। अब -2 से गुणा सब में करते हैं, तो चिन्ह मिला लेंगे, माइनस प्लस 2 में x² से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 छिपा हुआ आधार में, तो 2 × 2 x² हो जाएगा। फिर चिन्ह मिलाएंगे माइनस प्लस 2 में x से गुणा करेंगे 2x, फिर माइनस प्लस 2 × 2। ठीक है, +3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर शेषफल के रूप में लिख लेंगे +3। ठीक है, अब संतुलित कर लेते हैं इस साइड को उतारने के बाद। सॉरी, यहाँ पर +5 था। ठीक है, यहाँ देखें प्लस में 5 था, माइनस उतर गया था, इसको प्लस बना लेते हैं, प्लस। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्योंकि गुणा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर -x³ है, x³ का सजाती पद कोई x³ ही होगा, लेकिन इसमें आया नहीं है, अर्थात इसको उतार लेते हैं सेम, तो -x³ हो जाएगा। x² यहाँ पर 2x² है। ठीक है, अर्थात यह पद आपस में सजाती हैं, यानी x एक ही जैसा है, कहने का मतलब सजाती है, इसलिए दोनों का चिन्ह प्लस है तो जुट जाएगा। तो 2 आधार जोड़ने में आधार का प्रयोग करते हैं, आधार 2 है, यहाँ आधार 1 छिपा हुआ है, तो 2 1 3 x² सजाती पद का नाम है कि x² है।
फिर माइनस यक्स, अब माइनस 2x आपस में सजाती पद दिखे जा रहे हैं, दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा के ठीक चिन्ह एक समान होता है तो जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3x। फिर उसके बाद यह अचर पद यानी संख्या में +2 + 3 मिला के हो जाएंगे +5। यह दोनों साइड आपस में बराबर दिख रहा है, ठीक है, अर्थात यह जांच में सत्य पाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी यह जांच में सत्य पाया गया, ठीक, इसी की जांच करना था। उदाहरण 9 दिया हुआ है 2x पर 4 घात माइनस 3x पर 3 घात माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इस बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात करना है, तो हम बता देते हैं इसके कितने शून्यक होंगे, ठीक है। इस बहुपद का घात है 4, यानी सबसे बड़े घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। तो इसका घात है 4, तो इसके अर्थात 4 शून्यक ज्ञात होंगे, ठीक है। कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे, ठीक। यदि आपको इसके 2 शून्यक ज्ञात है, यानी 2 शून्यक जो है कड़री में 2 और -2 पहले से ज्ञात है, 4 शून्यक ज्ञात होते, ठीक है, 2 शून्यक ज्ञात हैं, अर्थात 2 शून्यकों को ज्ञात करना है। चूंकि बहुपद के 2 शून्यक ज्ञात हैं, तो जब 2 शून्यक बहुपद के ज्ञात हैं तो 2 गुणनखंड भी ज्ञात किए जा सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड से ही शून्यक ज्ञात होता है, ठीक है। बहुपद के 2 गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? जब 2 शून्यक दे दिया है पहले से ही, करोड़ी में 2 और माइनस करोड़ी में 2, अर्थात ये दोनों यक्स के मान हैं। किसके मान हैं? यक्स के मान है। तो यक्स का यह भी मान है, यक्स बराबर करोड़ी में 2 आया होगा, इसका गुणनखंड बन जाएगा यक्स, इधर +2 है, प्लस करोड़ी में 2 है, तो इस साइड आएगा तो माइनस करोड़ी में 2 हो जाएगा बराबर 0 के, ठीक है, अर्थात यह गुणनखंड एक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यक्स बराबर माइनस करोड़ी में 2 है, तो माइनस करोड़ी में 2 का पक्षांतर करेंगे लेफ्ट में तो प्लस करोड़ी में 2 हो जाएगा, अर्थात इसके 2 शून्यक ज्ञात हैं, तो इन दोनों शून्यकों से हम इसका गुणनखंड बना सकते हैं। यानी पहला गुणनखंड आ गया यक्स माइनस करोड़ी में 2, ठीक, दूसरा आ गया यक्स प्लस करोड़ी में 2। लिखेंगे बहुपद का एक गुणक बराबर हो जाएगा इन दोनों का, यानी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, मतलब गुणा कर देंगे तो एक गुणक बहुपद का ज्ञात हो जाएगा। तो इनका गुणा कर देते हैं, सूत्र पर दिया हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी के आधार पर है, तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस करोड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 बाहर, ठीक है। इसलिए बहुपद का दूसरा गुणक ज्ञात करने के लिए यह जो एक गुणक आया है, ठीक है, इसी गुणक से इस बहुपद में भाग दे देते हैं, ठीक है, तो दूसरा गुणक ज्ञात हो जाएगा। फिर उसका गुणनखंड करके हम शून्यक, अन्य जो दोनों शून्यक हैं बचे हुए उसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक गुणक यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस बहुपद में हम भाग देते हैं, ठीक है। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देते हैं। भाग देने के लिए प्रथम पद चुनते हैं सबसे पहले, यानी भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। सबसे पहली क्रिया यह होती है, यानी एक्स स्क्वायर से 2x पर 4 घात को में भाग देंगे, यानी काटेंगे, तो एक्स स्क्वायर जो है, ठीक, एक्स पर 4 घात को यदि काटेगा तो यहाँ पर एक्स पर 2 घात बचेगा, साथ में 2 भी बचेगा, यानी 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इस तरह से 2x पर 4 घात बटे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक। एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर x का 2 घात खत्म कर दे रहा है, ठीक है, तो यानी अर्थात यहाँ पर x पर 2 घात बचेगा, ठीक, यानी लिख लेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर। फिर गुणा करते हैं, गुणा करके जो है सजाती पदों के नीचे इसे हम लिखेंगे, ठीक, तो 2 दूना 4x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर के नीचे यानी सजाती पद के नीचे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, फिर 2x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो जाएगा 2 एकन्ने
2 x पर 2 घात मिलकर हो जाएगा x पर 4 घात। फिर घटाते हैं, ठीक। घटाने के लिए नीचे वाले पदों का चिन्ह जो विपरीत यानी उल्टा कर लेते हैं। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अब सजाती पदों को घटाते हैं तो माइनस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ प्लस, ठीक है। यानी चिन्ह इसका विपरीत है, अर्थात घटा लेंगे, ठीक। बड़े पद में से घटाते हैं, अर्थात 4x² में से 3x² जाएगा तो 1x² यानी 1 छिप जाएगा, बचेगा। प्लस में से घटाए हैं, चिन्ह प्लस का होगा। फिर -3x³ उतार लेंगे। फिर उसके बाद प्लस 2x पर 4 घात में से -2x पर 4 घात घटेगा तो बचेगा 0 यानी काट देते हैं, ठीक। इसके बाद प्लस 6x। फिर भाग देंगे प्रथम पद में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। x² खत्म हो गया 3 घात में से तो 1 घात बचेगा यानी 3x बचेगा। से गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6x माइनस माइनस प्लस। फिर उसके बाद 3x, इस 3x से x² में गुणा करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो होगा x पर 1 घात और 2 घात मिला के 3 घात और 3 एकने 3 यानी कुल मिलाकर 3x³ हो जाएगा, ठीक है। घटाते हैं, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। यानी प्लस और माइनस घटेगा, 6x में से 6x जाएगा खत्म यानी 0, x² को उतार लेंगे। -3x³ है, फिर प्लस 3x³ है यानी प्लस माइनस है घटेगा, यह भी खत्म हो जाएगा यानी 0 बचेगा। फिर -2 को उतार लेते हैं। फिर चिन्ह मिलाएंगे भाग देने के लिए, पहले पद में प्लस और प्लस मिलके प्लस होगा। x² करने x² एक बार में, ठीक, कटेगा यानी 1 से गुणा कर लेते हैं। 1 दूना 2 प्लस और माइनस मिलके माइनस, फिर x² करने x², फिर माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है छिपा हुआ है तो माइनस, यानी -2 और +2 यानी घटाना है, विपरीत चिन्ह है तो 2 में से 2 जाएगा 0 यानी काट देते हैं। यहाँ पर प्लस है माइनस, विपरीत चिन्ह x² में से x² घटेगा 0 बचे यानी काट देते हैं, ठीक। इसमें भागफल इतना आ गया है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि भागफल बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसलिए कि बहुपद का एक अन्य गुणक, एक गुणक तो ज्ञात था, एक अन्य गुणक अज्ञात हुआ है, ठीक है। तो ये लिखते हैं बहुपद का एक अन्य गुणक बराबर हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। एक अन्य गुणक ज्ञात हो गया। अब इसी का गुणनखंड करके जो है अन्य शून्यक, 2 शून्यक जो बचे हुए हैं उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको गुणनखंड करते हैं सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक। लिखेंगे चूंकि 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के, ठीक। तो 2 एकने 2 यानी जोड़ने पर आ जाएगा, आना चाहिए 3 और 2 एकने 2 यानी गुणा करने पर आना चाहिए 2, यानी 3 को 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो आएगा 2 और 1 यानी 2 एकने 2 और 2 एक 3। तो 2x² माइनस हो जाएगा 2 + 1x प्लस 1 बराबर 0 के, हो जाएगा 2x² माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 से x में गुणा करेंगे 2x, फिर माइनस प्लस माइनस, ये 1 में x से गुणा करेंगे x प्लस 1। 4 पद हो गए, इसीलिए इस बहुपद में जो है हम कॉमन लेते हैं 2 पदों को एक साथ लेकर, ठीक है। तो 2x² माइनस 2x को एक साथ लेंगे तो 2 और 2 दोनों में मिल रहा है यानी कॉमन हो गया। x दोनों में है तो x का छोटा घात यानी x, ठीक है, कॉमन हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, अब भाग देते हैं, x से 1 x खत्म तो 1 x बचेगा। प्लस माइनस माइनस, 2 एकने 2 एक बार में कटेगा, x से x कैंसिल, फिर माइनस, फिर 1, ठीक है। एक कॉमन इसलिए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यानी एक छिपा है, एक यहाँ पर है, यानी 1 और 1 को काटने वाला 1 होगा तो 1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 1 से x में भाग देंगे तो x होगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं
तो उतना ही आता है जितना भाज्य होता है। माइनस और प्लस होके माइनस होगा, एक एक करने एक। ठीक है, अब दो पद हो गए तो इनका भी गुणनखंड करते हैं, यानी एक्स माइनस एक दोनों ठीक पदों में सम्मिलित है, यानी एक्स माइनस एक को कॉमन लेकर के भाग देते हैं। एक्स माइनस एक से एक्स माइनस एक कैंसिल होगा तो दो एक्स बचेगा। एक्स माइनस एक से एक्स माइनस एक कटेगा तो माइनस एक बचेगा। इस प्रकार इसके गुणनखंड ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो है शून्य ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे यदि एक्स माइनस एक बराबर जीरो के, क्योंकि कोई भी समीकरण या बहुपद जीरो के तुल्य होता है, तो एक्स माइनस एक बराबर जीरो के, तो माइनस एक का पक्षांतर करेंगे तो प्लस एक। यदि दूसरा गुणनखंड है 2x माइनस एक बराबर जीरो के, तो लिखेंगे 2x बराबर माइनस एक है तो प्लस एक हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर गुणे के रूप में दो है तो दूसरे साइड जाएगा तो बटे के रूप में दो हो जाएगा, अर्थात एक शून्यक एक मिला, दूसरा शून्यक एक बटे दो मिला। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बहुपद के अन्य सभी शून्यक बराबर सभी शून्यक बराबर करके इन शून्यकों को लिख लेंगे। अन्य जितने शून्यक थे एक एक आया है और उसके बाद एक बटे दो आया है। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी पहला शून्यक जो है एक आया था लिखे हैं, दूसरा शून्यक एक बटे दो आया है लिखे हैं। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा।